एक शहीद आर्मी कैप्टन की पत्नी का दर्द। 4 साल पहले मयंक मेरे जीवन में सुबह की पहली किरण की तरह आए। वो मेरे एक सहकर्मी के फौजी कजिन थे और पहली ही मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा, एक दिन तुम मिसेज बिश्नोई बनोगी। मैंने बात हंसी में टाल दी, पर मयंक सीरियस थे। उसके बाद जब भी मिलते वो मुझसे मिसेज बिश्नोई ही बुलाते थे। मैं हालांकि यही कहती, तुम पागल हो, पर मैं उसकी तरफ खिंची चली जा रही थी। हम रोजाना रात भर फोन पे बतियाते थे। मयंक उन दिनों इन्फेंट्री में कैप्टन थे और देहरादून में पोस्टेड थे। मैं दिल्ली में थी। वो हर शनिवार मुझे से मिलने दिल्ली आते। सिर्फ 2 घंटे की मुलाकात के लिए 10 घंटे ड्राइव करते। मयंक के साथ रहना किसी स्वप्नलोक में विचरने जैसा था। कभी अचानक मेरे बर्थडे पर सरप्राइज देना तो कभी अचानक चल नेपाल चलें। पर मयंक के साथ जुड़े रहना इतना आसान भी ना था। ऐसी जगह ड्यूटी लग जाती जहां नेटवर्क ना होता। 2 महीनों मुलाकात तो क्या बात तक ना हो पाती। एक दिन मैंने उन्हें सरप्राइज दिया। उससे मिले 2 महीने हो चुके थे। उस दिन उनका बर्थडे भी था। मुझे देखते ही उन्होंने गले लगा लिया। बोले, तुम्हें देख लिया, बर्थडे बन गया। और फिर मेरे बर्थडे वाले दिन सभी दोस्तों और परिवार के सामने घुटनों पर बैठ के उन्होंने मुझे प्रपोज किया। मिसेज बिश्नोई, शादी कर लें। और फिर चट मंगनी पट ब्याह हुआ और मैं मिसेज बिश्नोई बन गई। मुझे याद है पंडित जी विवाह के मंत्र पढ़ रहे थे और हम फेरे ले रहे थे, तो मयंक के संकल्प निराले ही थे। राष्ट्र प्रथम। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब शायद मैं लौट के ना आ पाऊं या तिरंगे में लिपट के आऊं। तुम एक फौजी पत्नी हो, ये हमेशा याद रखना। जब वो ऐसी बातें करते मैं परेशान हो जाती। मुझे पता था मैंने किस दुनिया में कदम रखा है। मयंक के साथ जीवन बेहद आनंददायक था। मैं उसके साथ उसकी पोस्टिंग पर गई। हमने अपनी छोटी सी गृहस्थी बसाई। 1 साल बाद वो मेजर बन गए और उनकी पोस्टिंग कश्मीर में शोपियां में हो गई। ये आतंक का गढ़ था। मैं हमेशा परेशान रहती। न्यूज़ देखने से तो हमेशा दूर ही रहती। मयंक मेरा ख्याल रखते। मौका निकाल के बर्थडे और सालगिरह पर भी आते। शादी को बेशक 4 साल हो चले थे, पर बॉर्डर पर जाते दिन पति को
गुड बाय बोलना आसान नहीं होता। एक बार छुट्टी आए, जाने लगे तो बोले, फिर उसके बाद कभी नहीं आए। सिर्फ उनकी खबर आई, सर के सिर में गोली लगी है। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। ये कैसे हो सकता है? आज सुबह ही तो बात हुई थी। मैं भागी भागी श्रीनगर पहुंची। वो कोमा में थे। उन्हें देख मैं टूट गई। डॉक्टर ने बताया वो मर गए हैं। मैं उनसे बातें करती। मुझे लगता ये शायद मेरे लिए ही लौट आए। जीवन मृत्यु का यह संघर्ष 15 दिन चला। अंत में मैंने उनसे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं चले गए। उनके अंतिम संस्कार में उनकी पूरी बटालियन शामिल हुई। अदम्य साहस और शौर्य के लिए उन्हें सेना मेडल मिला। आज उन्हें गए 2 महीने हो गए, पर मुझे अब भी नहीं लगता वो चले गए हमेशा के लिए। मुझे लगता है एक और पोस्टिंग हुई है। मैं उनकी यादों सजोती हुई उनके करीब रहने की कोशिश करती हूँ। कभी उनकी घड़ी पहन के तो कभी उनकी वर्दी पहन के सोती हूँ। उससे उनकी खुशबू आती है। मुझे लगता है उनसे लिपट के सोई हुई हूँ। अब मैं उनकी मृत्यु का शोक नहीं करती। मुझे उन पे गर्व होता है। मैंने उनसे सीखा कि अपने देश से और किसी व्यक्ति से टूट के प्यार कैसे किया जाता है। एक दर्दनाक प्यार। धन्यवाद।